जय हिंद प्यारे साथियों। तो फाइनली सीएपीएफ ने यहाँ पे न्यू वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें टोटल 5 फोर्सेस में आपकी वैकेंसी निकाली गई है। जिसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे फोर्स वाइज आपको ब्यौरा दिया गया है, जिसमें से पहली फोर्स रहने वाली है बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी। तो ये जो वैकेंसी निकाली गई है वो यूपीएससी के द्वारा यहाँ पे आपकी वैकेंसी निकाली गई है, और यूपीएससी के द्वारा आपकी जो पदों पर रहने वाली है वो असिस्टेंट कमांडेंट के यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। तो टोटल पदों की संख्या की अगर हम बात करें तो यहाँ पे टोटल आपके 506 पद यहाँ पे रहने वाले हैं, जो कि असिस्टेंट कमांडेंट के रहने वाले हैं, यानी कि वन ऑफ द बेस्ट आपकी 2024 में हो सकती है। तो पूरी डिटेल आप सभी को बताने वाले हैं, क्योंकि डिटेल नोटिफिकेशन यहाँ पे आ चुका है। तो हर एक इन्फॉर्मेशन आप सभी को इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है, सिलेबस क्या होता है, हाइट कितनी होती है, रनिंग कितनी होती है, वो सारी चीजें आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिल जाएंगी। तो अगर आप असिस्टेंट कमांडेंट के लिए अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हैं, सीएपीएफ ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वीडियो को ध्यानपूर्वक जरूर देखें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। अब यहाँ पे अगर हम इन्फॉर्मेशन की बात करें तो देखो, यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑलरेडी मैंने आप सभी को दिखा दिया है। इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो आज से आपके स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि यहाँ पे 24 तारीख से इसके लिए फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट डेट रहेगी इसकी 14 मई। तो 14 मई तक आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में वेबसाइट आप सभी को बता दी गई है, upsc.gov.in पे जाके आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही में यहाँ पे मॉडिफिकेशन इन OTR में भी आपको ऑप्शन दिया गया है। अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गलती हो जाती है और आप करेक्शन करना चाहते हैं तो मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। 15 मई से लेके 21 मई तक के लिए टाइम आपको दिया जाएगा, 7 दिन का समय आप सभी को यहाँ पे दिया जाएगा मॉडिफिकेशन के लिए। तो मॉडिफिकेशन भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे फोर्स वाइज वैकेंसी की मैं बात करूं तो देखो, बीएसएफ में 186 आपकी वैकेंसी है, सीआरपीएफ में 120 वैकेंसी है, सीआईएसएफ में 100 वैकेंसी है, आईटीबीपी में आपकी 58 वैकेंसी और एसएसबी में आपकी 42 वैकेंसी है। यानी कि सबसे ज्यादा जो नंबर ऑफ वैकेंसी रहेंगी वो आपकी बीएसएफ में रहने वाली है। इसके बाद सबसे कम आपकी जो वैकेंसी रहेंगी वो आपकी एसएसबी में रहने वाली है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी 506 निकाली गई है। इसके लिए मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं, तो दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं एज लिमिट की बात करूं तो यहाँ पे जो आपका एज क्राइटेरिया रहता है वो मिनिमम 20 साल रहता है, और मैक्सिमम एज क्राइटेरिया रहता है 25 साल। उम्र की गणना 1 अगस्त 2024 से की जाएगी। तो मिनिमम आपकी उम्र 20 साल 1 अगस्त 2024 को, और मैक्सिमम 25 साल होनी चाहिए जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। अगर आप बिलोंग करते हैं, ओबीसी कैंडिडेट हैं, तो 3 साल की छूट मिल जाएगी। वहीं पे अगर आप एससी या फिर एसटी कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल की छूट मिल जाती है। इसके अकॉर्डिंग आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप सेंट्रल गवर्नमेंट की जिस कैटेगरी में आते हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। वहीं पे अगर मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे कोई भी ऐसा कैंडिडेट जो कि बैचलर डिग्री होल्ड करता है वो सभी कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब ये डिग्री आपकी किसी भी स्ट्रीम में हो, चाहे आर्ट्स में, कॉमर्स में, साइंस में, मैटर नहीं करता है, आप इसके लिए एलिजिबल हैं। बस आपके पास एक बैचलर डिग्री होना कंपलसरी है। बैचलर डिग्री वाले सभी कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आप सभी को क्लियर कर दी गई हैं। तो पूरे इंस्ट्रक्शन को केयरफुली रीड आउट करने के बाद आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसीजर की बात आ जाती है, तो देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पे आप सभी को दिया गया है। तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर स्कीम अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है। इसके अलावा अगर यहाँ पे देखेंगे तो जो कंडक्ट करवाया जाएगा 4 अगस्त 2024 को। फिर यहाँ पे आप सभी देखेंगे तो इसमें जो रिटन एग्जामिनेशन में यहाँ पे आपका पेपर 1 और पेपर 2, यहाँ पे 2 पेपर आप सभी के होते हैं। पेपर 1 जो आपका रहेगा वो जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस का रहेगा, जो कि 250 मार्क्स का आपका रहने वाला है। इसके अलावा पेपर 2 आपका जो रहेगा जनरल स्टडीज, ऐसे एंड कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, जो कि 200 नंबर का आपका रहने वाला है। तो ये आप सभी के यहाँ पे पेपर हो जाते हैं, पेपर 1 और पेपर 2, और यही पेपर यहाँ पे काम करते हैं आपको अगली स्टेज के लिए शॉर्ट लिस्टेड करवाने के लिए। तो यहाँ पे आप सभी को ये सारी चीजें क्लियर कर दी गई हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो इसके अलावा फिर आप सभी का जो होता है वो होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इसे क्वालिफाई करने के बाद फिर आप सभी का यहाँ पे एक पर्सनल इंटरव्यू भी होता है, वो आपको क्वालिफाई करना पड़ता है, और उसी के बेसिस पे यहाँ पे आपका रिटन एग्जामिनेशन और आपका 150 नंबर का पर्सनल इंटरव्यू होता है। उसके बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। तो यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन में 2 आपके पेपर होंगे, साथ ही में आपका फिजिकल होगा और इंटरव्यू भी आपका रहेगा। अप्लाई करने से पहले पूरे इंस्ट्रक्शन को केयरफुली रीड आउट कर लेना है। बाकी का यहाँ पे जो सिलेबस है, पेपर 1 और पेपर 2 का सिलेबस यहाँ पे आपको डिटेल में दिया गया है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कौन से सब्जेक्ट एंड टॉपिक आप सभी के आने वाले हैं, वो पूरा सिलेबस यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा।
इसके अलावा अगर हम बात करें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपकी लंबाई 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो 157 सेंटीमीटर आपकी लंबाई होनी चाहिए। मेल कैंडिडेट के लिए सीना 81 सेंटीमीटर से लेके 86 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी नॉर्मल 81 सेंटीमीटर, और फुलाकर यहाँ पे होना चाहिए 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका 86 सेंटीमीटर सीना आप सभी का हो जाना चाहिए। साथ ही में अगर यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे वेट की अगर हम बात करें तो मेल कैंडिडेट का 50 केजी मिनिमम और फीमेल कैंडिडेट का 46 केजी मिनिमम यहाँ पे वेट रखा गया है। अगर हम यहाँ पे बात करें पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में, तो यहाँ पे 100 मीटर की जो रनिंग होती है मेल कैंडिडेट को 16 सेकंड में और फीमेल कैंडिडेट को 18 सेकंड में कंप्लीट करनी होती है। वहीं पे 800 मीटर की जो रनिंग रहेगी मेल कैंडिडेट को 3 मिनट 45 सेकंड में और फीमेल कैंडिडेट को 4 मिनट 45 सेकंड में पूरी करनी होती है। वहीं पे फिर लॉन्ग जंप की बात करें तो मेल कैंडिडेट को 3.5 मीटर 3 चांस दिए जाते हैं और फीमेल कैंडिडेट को 3 मीटर 3 चांस यहाँ पे दिए जाते हैं। इसके अलावा मेल कैंडिडेट के लिए एक एक्स्ट्रा इवेंट होता है, वो होता है शॉर्ट पुट, जिसमें आपको एक गोला फेंक आपको फेंकना होता है जिसका वेट होता है 7.26 केजी, जिसे 4.5 मीटर फेंकना होता है। ये ओनली फॉर मेल के लिए इवेंट होता है, फीमेल के लिए ये वाला इवेंट नहीं होता है। तो यहाँ पे आपका फिजिकल क्लियर हो गया कि आपका हाइट कितनी चाहिए, फिजिकल में आपको क्या क्या करना है, वो सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाती हैं। फीस के बारे में अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे फीमेल एससी और एसटी कैंडिडेट को छोड़ के बाकी सभी जैसे जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 200 रुपए एप्लीकेशन फीस देनी है। अगर आप फीमेल कैंडिडेट, एससी कैंडिडेट या फिर एसटी कैंडिडेट हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फीस भरने के लिए आप अपना एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग का यूज करके आप इसके लिए फीस पे कर सकते हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कुछ आईडी वगैरह आप सभी को लगानी है, जिसके बाद आपको फॉर्म अप्लाई करना है। साथ ही में ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट आप सभी को दे रखी है पार्ट 1 एंड सेकंड की। तो यहाँ पे 24 अप्रैल से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 14 मई 2024 इसकी लास्ट डेट रहेगी, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पे अगर मैं बात करूं तो देखो मैं आप सभी को क्लियर कर दूं कि यहाँ पे आप सभी की जो पोस्ट रहने वाली है वो असिस्टेंट कमांडेंट की रहने वाली है। ये टोटल जो आपकी 5 फोर्सेज में वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें आपका सीआरपीएफ शामिल रहेगा, जिसमें आपका बीएसएफ शामिल रहेगा, साथ ही में सीआईएसएफ आपका शामिल रहेगा, साथ ही में आपका आईटीबीपी शामिल रहेगा और आपका एसएसबी। इन 5 फोर्सेज में आपको जो पोस्ट मिलती है, ये पोस्ट आप सभी को मिलती है असिस्टेंट कमांडेंट की। तो असिस्टेंट कमांडेंट के लिए वैकेंसी निकाली गई है जो कि कंडक्ट करवाता है यूपीएससी, यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से ये वैकेंसी रिलीज हुई है। तो नंबर ऑफ वैकेंसी काफी ठीक है, क्योंकि पिछली साल की अगर हम बात करें तो पिछली साल आपकी 322 वैकेंसी निकाली गई थी और इस बार इनकी संख्या बढ़कर हो चुकी है 506। तो काफी ठीक ठाक वैकेंसी पिछली साल की तुलना में कह सकते हैं। तो आप सभी के पास एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है 2024 में अच्छी जॉब लेने की, क्योंकि यहाँ पे सैलरी वगैरह और बाकी की जो फैसिलिटीज हैं वो काफी बढ़िया आप सभी को मिल जाती हैं। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पूरी इंफॉर्मेशन आप सभी को क्लियर कर दी है। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है, क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।